बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 5। इस क्लास में हम इन पेज का काम और उसके बाद फिर इंशाअल्लाहुल अजीज़ ज़्यादा वक़्त जो है वो हमारा कोरल ड्रा पर गुजरा करेगा। आज इन पेज में थोड़ी सी सेटिंग आप देख लें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिखा माइक बंद कर लें अपने अपने। अपने अपने माइक बंद कर लें। ये हमने जामे महमूदिया अरबिया ईदगाह उकाड़ा लिखा। ठीक है, अब ये ऊपर देखें, इस फाउंड का नाम है नूरी नस्तालीक। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसी को मैंने यूं कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं यहाँ फाउंड का नाम चेंज करके एजर बोल्ड कर देता हूँ। फिर मैंने इंटर किया, फिर उसी को पेस्ट किया। यहाँ तीसरे नंबर पर मैं फाउंड जो है वो ये बम्बे ब्लैक कर देता हूँ। ये 3 मुख्तलिफ फाउंड हैं। ये फाउंड जितने भी हैं, अगर आपने इन पेज में लिखे हैं तो आपको इन पेज में ही इन फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज करना होगा। अगर आपने कंपोजिंग इन पेज में की है तो आपको इन पेज में ही इसका जो है वो फॉन्ट चेंज करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करके कोरल ड्रा में ले जाते हैं। अब ये मेरे सामने जो स्क्रीन आ रही है, इसका साइज आप यहाँ से देखेंगे तो लेटर साइज है। अब मैं यहाँ उस वर्डिंग को पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे सामने काफ़ी बड़ी वर्डिंग आ रही है। इस वर्डिंग को छोटा करने का तरीका हर रोज़ क्लास में बताया जाता है, उसके बावजूद पता नहीं क्यों नहीं समझ आता। यहाँ आप अपने हिसाब से जितना करना चाहते हैं, जो आप ऊपर यहाँ साइज देंगे वही साइज नीचे देंगे। आप इंटर कर देंगे, यूं ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी ये जो स्पेसिंग है ना, ये मैं थोड़ी सी कम कर लूं। मतलब ये जीम अलिफ और मीम के, जीम अलिफ जा को मीम के करीब कर दूं। इसी तरह इस महमू को आइन के करीब कर दूं। तो इसके दरमियान जो फासला ज़्यादा है ना, मैं ये चाहता हूं कि इस फासले को मैं कम कर दूं। अब उसका तरीकाकार क्या है, मैं अब इसको पकड़ के यूं करता हूं तो ये सारी लिखाई मेरे साथ चल पड़ती है। मतलब अगर जीम अलिफ जा को पकड़ के यूं करता हूं तो ये सारी लिखाई मेरे साथ चल रही है। जबकि मुझे सारी लिखाई नहीं, मैंने जीम अलिफ जा को पकड़ना है और जीम अलिफ जा को ही आगे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका नंबर 1, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, ये देखें ये सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और ये पहली और दूसरी ऑप्शन है अनग्रुप। अनग्रुप, इसको मैंने अनग्रुप कर दिया। अब ये अनग्रुप हो चुका है। उसका देखने का तरीका ये है कि ये देखें, अब हर हर जो हरफ है वो हम अलग अलग यहाँ से उठा सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने कंट्रोल Z यानी अंडू किया। अब तरीका नंबर 2, कीबोर्ड से कंट्रोल और U प्रेस करना है आपने। कंट्रोल और U, ये देखें अलग अलग हो गए। फिर मैंने अंडू किया, ये फिर सारा इकट्ठा हो गया। तरीका नंबर 3, ये ऊपर यहाँ जगह पे आप देखें अनग्रुप ऑब्जेक्ट, इस ये जो सामने स्टार सा और क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये सारा अनग्रुप हो जाएगा। ये देखें एक एक लफ्ज, एक एक हरफ हम अलग कर सकते हैं। अनग्रुप करने के बाद अब हमने माउस का बटन जो है लेफ्ट क्लिक, कीबोर्ड से आपने F2 पहले प्रेस करना है। F2, अगर F2 आपको समझ ना आए तो फिर ये यहां से देखिए जूम टूल, जूम टूल शॉर्ट की इसकी Z है, Z भी है और F2 भी है। आप किसी भी कमांड से F2 से सिर्फ Z से या यहाँ से इस टूल बार से आप ये जूम टूल ले सकते हैं। अब मैंने इसको क्लिक किया, माउस का बटन मैंने प्रेस किए रखना है और मैं यूं ला के यहाँ छोड़ दूंगा इसको। अब ये देखें जिसको मैंने सिर्फ जूम किया है वो मेरे सामने है, बाकी सारा दूसरी तरफ चला गया। क्योंकि मैंने इस हेडिंग को जो है वो दुरुस्त करना है, तो इस हेडिंग को दुरुस्त करने के लिए मैं सिर्फ इसी को ही जूम करूंगा। जूम करने के बाद अब आपके पास ये जूम का जो आइकॉन है वो सिलेक्ट है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है, तरीका नंबर 1, ये ऊपर जो फर्स्ट वाला है पिक टूल, इसको आपने क्लिक कर देना है। ये देखें यूं ये आपके सामने अब माउस की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये दोबारा से मेरे पास जूम टूल आ गया। तरीका नंबर 2, अपने कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और ये कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल और स्पेस का बटन इकट्ठा प्रेस कर देना है तो वो वाला टूल खत्म हो जाएगा। अब अगर आपको दोबारा से जूम टूल ही चाहिए तो अगर आप दोबारा से कंट्रोल स्पेस करेंगे तो जो टूल आपने इससे पहले अप्लाई किया होगा वो आ जाएगा। मतलब हमने पहले जूम टूल अप्लाई किया हुआ था वो आ गया है। अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस करते हैं तो अब हमारे पास जूम टूल नहीं बल्कि सादा ये वाला टूल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जूम टूल की मदद से इसको मैंने यूं किया, अनग्रुप किया और ये जीम अलिफ जा को पकड़ा और कंट्रोल प्रेस किए रखना है और इसको क्रीप कर देना है। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, यूं मतलब नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। जब आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसको क्रीप करेंगे तो ये क्रीप ही रहेगा। अब आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको यूं सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिस हिस्से को हमने सिलेक्ट करना है। यूं इसको इसके करीब कर दें। अब ये दाल हमने चूंकि जगह ज्यादा बनानी है ना, हम इसको दाल को यूं यहां से उठा के यहां रख देते हैं और इसको यहां रख देते हैं। इसी तरह ये वाला हरफ, मतलब ये अब सेटिंग है। ये जिसको थोड़ी बहुत किताबत का इल्म है या थोड़ा बहुत वो इस फन को जानता है कि कौन सा हरफ कहाँ अच्छा लग रहा है नस्तालीक में, तो वो अपने हिसाब से वहां इसकी एडजस्टमेंट कर दे। यूं अब ये देखें पहले ये कितनी जगह पर फैला हुआ था, अब ये कितनी सी जगह पर आ चुका है। अब आगे इधर ही प्रोसेस नंबर 2, इसी पर ही, मतलब ये आपको अल्फाज की सेटिंग का तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं।
डिजाइनिंग का मरहला आगे जाके आएगा, मतलब 1-2 क्लासों के बाद डिजाइनिंग का मरहला आएगा। पहले आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप उर्दू की सेटिंग या उर्दू के अल्फाज की सेटिंग या इंग्लिश के अल्फाज की सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ आप गौर करें, मैंने इसकी यूं सिलेक्शन की मुकम्मल की, मतलब माउस से यूं पकड़ के इस मुकम्मल की मैंने सिलेक्शन की। अब ऊपर जहां हमारे पास फाउंड थे ना, वहां ये देखें फाउंड वाला जो है वो उन्होंने रन कर दिया कि आप फाउंड चेंज कर सकते हैं। अब फाउंड चेंज करते हैं तो ये देखें ये फाउंड का हशर क्या हो रहा है। मतलब आपके पास तो फाउंड इंस्टॉल नहीं होंगे, मेरे पास तो इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखें इस फाउंड का हशर नशर वो क्या कर रहा है। तो हमने यहाँ फाउंड चेंज नहीं करना, जो हम इन पेज से यहाँ शिफ्ट करके लेके आए हैं। अब हमने इस फाउंड को कैसे बंद करना है कि ये फाउंड यहाँ चेंज हो ही ना। आपने सारे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू याद ना रहे तो राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व ये कर दें। ठीक हो गया। अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया तो देखें ऊपर जो फाउंड का खाना था, जो फाउंड का बॉक्स था, जो फाउंड वाला टूल था, वो बंद हो गया है। उसी जगह पर मजीद हमारे पास टूल मौजूद हैं। कोरल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो जब आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि अब इस पर कौन कौन सी कमांड अप्लाई हो सकती है। ये देखिए अभी ये फाउंड चल रहा है तो जो पहले विंडो खुली हुई थी वो बंद है। जैसे ही मैं फाउंड को कंट्रोल क्यू करता हूं तो वो फाउंड वाली विंडो बंद होके उसकी जगह पर दूसरी विंडो, अब वो बता रहे हैं कि आप इसमें से ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे नंबर पर ये चाहते हैं कि ये हमने लिख तो लिया है, लेकिन जब हमें पकड़ने इसको किसी जगह शिफ्ट करने की, यहाँ से उठाकर दूसरी जगह लेके जाने की ज़रूरत है तो हम उठाकर लेके जाते हैं तो ये एक एक हरफ जा रहा है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको यूं पकड़ के यूं लेके जाते हैं तो ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये हम बार बार इसकी ये वाली सिलेक्शन ना करें तो फिर आप एक ही दफ़ा इसको यूं सिलेक्ट करके, ये ऊपर आप देखिए पहली वही राइट क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा ये ऊपर कमांड ऑन हो गई है ग्रुप ऑब्जेक्ट, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी। अब हमने इसको ग्रुप कर लिया, अब हम किसी भी हिस्से को पकड़ेंगे तो ये सारे का सारा हमारे साथ आ जाएगा। ये देखिए मतलब ग्रुप करने की सूरत में ये सारा इकट्ठा हो जाएगा, अनग्रुप करने की सूरत में ये सारे जुदा जुदा हो जाएंगे। अब ये देखें जब मैंने इसको ग्रुप किया तो इसने वो वाली सारी कमांड बंद कर दी और ये वाली 2 कमांड इसने अभी ओपन की हुई हैं, अनग्रुप ऑब्जेक्ट और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। ये दोनों कमांड अब हम अप्लाई इस पर कर सकते हैं। अब मैं इसको अनग्रुप कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको अनग्रुप किया। चले वो यहां नहीं मैं बताता, वो नीचे वाले फॉन्ट में बताता हूं। बाकी सारा तरीकाकार वही, इसको करीब करीब कर लें आप। चले फिलहाल इतना ही काफी है। ये मैंने करीब करीब कर लिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ऊपर बता रहा है कि आपका फॉन्ट जो है वो बम्बे ब्लैक लगा हुआ है। हमने फॉन्ट को ख़त्म कर देना है। यहाँ से कंट्रोल क्यू किया, ये फॉन्ट ख़त्म। अब ये देखें अगर हम इसको, ये मैं समझाने के लिए इसके बैक साइड पर एक बॉक्स लगा रहा हूँ और इसमें मैं ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब वो ग्रीन कलर ऊपर आ गया है, दूसरा जो लिखा हुआ था वो पीछे है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स लगाया है,
ये जो हमने बॉक्स लगाया है, इस बॉक्स को हम इस लिखाई के नीचे करना चाहते हैं या उस लिखाई को इस बॉक्स के ऊपर कर देते हैं। तो अगर आप इस बॉक्स को उस लिखाई के नीचे करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करें और शिफ्ट पेज डाउन कर दें, वो लिखाई ऊपर आ जाएगी, बॉक्स नीचे चला जाएगा। और अगर आप लिखाई को ऊपर करना चाहते हैं तो यूं बाहर से, मतलब आपका बॉक्स ना सिलेक्ट हो, यूं बाहर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। ये लिखाई हमारे पास आ गई। ये दरमियान वाली मैं रिमूव कर रहा हूँ, इन दोनों पर आपको समझा देता हूँ। इसी तरह ये मैंने बॉक्स इस पर भी लगा दिया, ठीक हो गया। अब जो फर्क समझाना है या जो तरीका बताना है या जो टूल समझाना है वो गौर से समझिएगा और दोबारा कभी भी इस टूल में गलती मत कीजिएगा। इसको मैंने रेड कलर कर दिया और वाइट आउटलाइन लगा दी। आउटलाइन की सेटिंग कल आपको बता दी थी, उसी तरीकाकार की मदद से इस आउटलाइन की सेटिंग भी आप कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पर देखें, नीचे वाले पर भी मैंने वही सेम चीज अप्लाई की, मतलब रेड कलर और वाइट आउटलाइन। अब जैसे ही इस पर मैंने वाइट आउटलाइन अप्लाई की तो आप ये देखें कि ये वर्ड जो हैं ये आपस में मिले हुए नहीं हैं, मतलब यहाँ हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। ये जो हिस्सा है ना जीम अलिफ जा, जीम और अलिफ के दरमियान में आउटलाइन नहीं चाहिए। इसी तरह मीम और आइन और हा के दरमियान में हमें ये वाली आउटलाइन यहाँ जो लगी है ये नहीं चाहिए। अब इस आउटलाइन को ख़त्म करने का तरीका क्या है? बहुत आसान। अभी आपको बताया था कि जब आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो कोरल ड्रा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो आपको बता देगा कि आप यहाँ अब इस टूल को या इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए ऊपर सारी कमांड्स ऑन हो गई। इसको मैंने अनसेलेक्ट किया तो ये सारी कमांड्स ऑफ हो गई। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर देखिए ये कमांड है पहले नंबर पर, ये कंबाइन, ये लिखा हुआ है COMBINE, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल L। दूसरे नंबर पर वेल्ड, WELD, वेल्ड। वेल्ड वेल्डिंग से है कि आपस में जोड़ना, मतलब आपने वो देखा होगा लोहे के साथ जब लोहा जोड़ते हैं तो उसको भी वेल्डिंग का नाम ही देते हैं। इसी तरह जब ये हरफों को हरफ के साथ जोड़ेंगे तो इसको भी वेल्ड ही कहेंगे। अब जब हम इस पे अप्लाई करते हैं इस वेल्ड वाली कमांड को तो ये देखिए ये हमारे सामने जो हम चाहते हैं, मतलब अंदर अंदर से ये सारा वेल्ड हो गया और बाहर सिर्फ इसकी आउटलाइन रह गई। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आप अहबाब को कुछ समझ आया होगा और कुछ के ऊपर से गुजर गया होगा। जिनके ऊपर से गुजर गया है वो दोबारा से क्लास में आ सकते हैं और जिनको समझ आ गया है वो अप्लाई करने की कोशिश करें। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, इसको आपने हमेशा के लिए पल्ले बांध लेना है। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।